बंधुगण जदि आपण जीवन को बुझीगले तेबे जीवन एकुटिया यात्रा भली लागिब। जदि जीवन को बुझीपारिलेनी तेबे कोलाहल मध्यरे भी आपण एकुटिया अनुभव करिवे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज एही कार्यक्रम कन्या राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा कन्या राशि 2024 मई मासटी किपरि रहिब। कन्या राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कन्या राशि व्यक्तिविशेषंकर मई मासटी किपरि रहिब संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मत देखिबा। नवग्रह ए प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे आशीर्वाद प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मत जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। मई मास आरंभरे कन्या राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर कन्या राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथमे जानिबा कन्या राशि रे एही मई मासरे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिब। जेबे मई मास आरंभ हेब तो कन्या राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिब जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्र रे षष्ठ राशि हेउछि कन्या राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती बुध ग्रह एवं बुध ग्रह आपणकर सप्तम भाव विराजमान अछंती राहु एवं मंगलक सहित। किंतु 11 मई को आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिवे। आपणकर लग्न भावरे बा प्रथम भाव विराजमान अछंती केतु ग्रह। आपणकर षष्ठ स्थान रे विराजमान अछंती शनिदेव एवं आपणकर अष्टम स्थान रे विराजमान अछंती सूर्य एवं शुक्र। आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। ध्यानर सहित शुणंतु। सबुठ प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिब एही मई मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम र भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध देव एवं बुध ग्रह आपणकर सप्तम भावर अछंती। किंतु 11 मई को आपणकर अष्टम स्थान को चली जिवे। बंधुगण, 11 मई परे बुधंकर स्थिति बहुत खराब हेबाकु जाउअछि, काहेकि ना अष्टम स्थान को कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए। तेणु बुधंकर स्थिति खराब हेब। तो 11 मई परे आपण आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान नेबे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होई पारे, थंडा काश एवं कफ भली समस्या देखा देई पारे, किंबा स्किन रिलेटेड समस्या देखा देई पारे, त्वचा संबंधित समस्या देखा देई पारे, किंबा कोनोसी इन्फेक्शन होई पारे। किंतु 11 मई पूर्वरु जेउ पर्यंत बुध आपणकर सप्तम घर अछंती तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिब। काहेकि ना बुध आपणकर निज घर को देखुचंती, प्रथम भाव को देखुचंती। एबे जानिबा आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बा शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिब एही मई मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिब। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर षष्ठ स्थान रे विराजमान अछंती। शनि एठारे विपरीत राजयोग बनौछंती। एठारे शनिकर स्थिति बहुत भल अछि एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर पंचम घर उपर को पड़ुअछि। तो आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल अछि एवं पंचम घर उपरे कौनसी भी पापग्रहंकर दृष्टि नाही। तो एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल अछि। आपण जदि एही मासरे कौनसी एडमिशन नेबाकु चाहुचंती किंबा आपणकर पाठपढ़ारे कौनसी परिवर्तन करबाकु चाहुचंती तो आपणक पई समय बहुत भल अछि। आपण एही मासरे पाठपढ़ारे उन्नति करिवे। आपणकर भितरे ज्ञान बढ़िब, काहेकि ना गुरुंकर दृष्टि पंचम भाव उपरको अछि।
आपणकर जदि कौन एग्जाम अच्छी तो यह मासरे आपनकु अनेक शुभफल प्राप्ति हेब। एवं जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबा एह मई मास 2024 रे। बंधुगण पंचम भाव ही होता है आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं शिक्षार भाव एवं संतानर भाव मध्य होता है। एवं पंचम भावर अधिपति शनिदेव आपणकर षष्ठ घरे विराजमान अछंती एवं पंचम भाव उपरे देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि अछि। एठारे लव रिलेशन तो ठीक अच्छे किंतु आपणकर प्रथम भाव उपरे राहु एवं मंगलंकर दृष्टि पड़ुअछि। तो आपण एही मासरे टिके डाउट करि पारंती, टिके द्वंद्व मध्य रही पारंती। आपणक भितरे टिके क्रोध देखा देई पारे, आपण धैर्य शक्ति हराई पारंती काहेकिना मंगल आपणकर प्रथम घर को देखुचंती। अधिक क्रोध करिबा एवं अधिक डाउट करिबा जगु आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या आसी पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। आपण आपणकर क्रोध उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करिबे। एमिति देखिबाकू गले देवगुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम घर उपर को अछि। गुरुंकर दृष्टि को अधिक शुभ बोली माना जाइथाय। तो आपणकर प्रेम जीवन रे जहाँ भी समस्या आसिले मध्य ताहा धीरे धीरे दूर हेब। देवगुरु बृहस्पति आपणकू सेथिरु बंचेइबे। किंतु आपण गोटे कथार ध्यान देबे, आपणकू जोगु जेमिति आपणकर संपर्क भांगी न जाए, एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। एबे जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपर रहिबा एही मई मास 2024 रे। बंधुगण सप्तम भाव होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाव विराजमान अछंती एवं भल स्थिति रे अछंती। एवं आपणकर सप्तम भाव राहु मंगल एवं बुध विराजमान अछंती। बंधुगण एठारे राहु एवं मंगल अंगारक दोष निर्माण करुछंती। तो एठारे राहु एवं मंगल आपणकर वैवाहिक जीवन को खराब करुछंती, किंतु एठारे गुरुदेव आपणकर वैवाहिक जीवन को भल स्थिति को आणुछंती। बंधुगण एठारे राहु मंगल थिबारु आपणकर छोट छोट कथा जेमिति बहुत बड़ रूप न नहीं जाई पारे। वैवाहिक जीवन रे छोट छोट कथारू बहुत बड़ बड़ समस्या उत्पन्न होई पारे। बहुत छोट छोट कथा आपणकर मन को कष्ट देई पारे। से आपण हुअंतु किंबा आपणकर जीवन साथी हुअंतु, एही कथार आपण विशेष रूप से ध्यान देबे। किंतु देवगुरु बृहस्पति नवम भाव अछंती, भल स्थिति रे अछंती। आपणकर वैवाहिक जीवन रे जहाँ भी समस्या आसीबा ताहाकू दूर करिवे देवगुरु बृहस्पति, किंतु आपण टिके ध्यान देबे। एबे जानिबा सबठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु जहाँकि आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबा एही मई मास 2024 रे। बंधुगण नवम भाव होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भाव होइथाय आपणकर क्यारियर भाव एवं नवम भावर अधिपति हेउछंती शुक्रदेव। एवं शुक्रदेव आपणकर अष्टम घरे अछंती। शुक्रंकर स्थिति एठारे भल नाही। 19 मई पर्यंत शुक्र अष्टम घरे अछंती। अष्टम घर को कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए, किंतु 19 मई परे शुक्र निज घरे प्रवेश करिवे, आपणकर भाग्य भाव को जेबे। तो 19 मई परे आपणकर भाग्य बहुत भल रहिबा। बंधुगण जदि आपण कौनसी बड़ कार्य करने को चाहते ताहले 19 मई परे करंतु, समय आपणक पाई बहुत भल अछि। आपण जदि कौनसी जिनिस क्रय करने को चाहते ताहले 19 मई परे करंतु, समय आपणक पाई बहुत भल अछि। कौनसी शुभ मांगलिक कार्य करने को चाहते ताहले 19 मई परे करंतु। शेयर मार्केट किंबा स्टॉक मार्केट रे किंबा कौनसी बड़ स्थान रे इन्वेस्टमेंट करने को चाहते ताहले 19 मई परे करंतु। भाग्य आपण को साथ देव, समय आपणक पाई बहुत भल अछि। क्यारियर कथा हेबा जदि दशम भाव होइथाय आपणकर क्यारियर भाव एवं दशम भावर अधिपति बुध आपणकर सप्तम घर अछंती, किंतु 11 मई को आपणकर अष्टम घर को प्रवेश करिवे। 11 मई पूर्वरु बुध राहु एवं मंगलक सहित अछंती। 11 मई पूर्वरु आपण टिके आपणकर काम कार्य रे टिके नर्भस फील करि पारंती। आपणकर मानसिक चिंता बढ़ी पारे। काम कार्य रे आपणकर मन टिके विचलित होई पारे। ऊपर अधिकारी आपणकर ऊपरे डाउट करि पारंती। किंतु 11 मई परे बुध अष्टम घर को जिबे। 11 मई परे
ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ନପାରେ। କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। 11 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ନପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ, ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗାଈକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।